हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं कांचा मैम। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में कुछ ग्रुप्स और वाउचर्स के बारे में बताया था, जैसे हो गया आपका फिक्स एसेट्स हो गया, ड्यूटीज एंड टैक्स हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ग्रुप की, जो है डायरेक्ट इनकम। नेक्स्ट ग्रुप में जाने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। अब बात करते हैं डायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम जो है पैसा प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होता है, सामने से डायरेक्ट मिलता है, उसके लिए किसका यूज करते हैं? डायरेक्ट इनकम का। इस ग्रुप का यूज हम तब करते हैं जब हमें बिजनेस में कोई प्रत्यक्ष आय प्राप्त होती है, तो प्राप्त आय का अंडर ग्रुप क्या होता है? डायरेक्ट इनकम होता है। इस ग्रुप की एंट्री F6 रिसिप्ट वाउचर में होती है। अब इसे हम समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे वैगेज मिला, तो एंट्री क्या होगी? वैगेज मिलेगा मतलब मजदूरी मिली, तो पैसा आएगा। पैसा आता है तो हम क्या करते हैं? DR। तो यहाँ पे कैश अकाउंट DR टू वैगेज अकाउंट CR। ठीक है। दूसरे एग्जांपल की बात करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल मिला, इलेक्ट्रिसिटी बिल मिला, तो क्या हो जाएगी एंट्री? कैश अकाउंट DR टू इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट CR। टू इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट CR। ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम का अपोजिट होता है, मतलब उसमें हमें प्रत्यक्ष रूप से आय प्राप्त होती है, इनमें अप्रत्यक्ष रूप से आय प्राप्त होगी। इस ग्रुप का यूज हम तब करते हैं जब हमें बिजनेस में कोई आय अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होती है, तो प्राप्त आय का अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट इनकम होता है। इस ग्रुप की एंट्री भी F6 रिसिप्ट वाउचर में होती है। अब इसे भी हम किसके अकॉर्डिंग समझते हैं? एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग लेते हैं। जैसे कि कोई अप्रत्यक्ष आय से हमें बोलते हैं किराया मिला, किराया मिला। तो जो किराया मिल रहा है आपको, ये तुरंत तो नहीं मिल जाएगा ना, आपको कुछ टाइम बाद देते हो किराया, या फिर आपके जब जो यूज करते हैं आपका होम या घर, वो कुछ टाइम बाद यूज करने के बाद किराया देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये इनडायरेक्ट। तो यहाँ पे किराया मिला तो कैश अकाउंट DR, क्यों? क्योंकि इनका हमारे पास आ रही है, टू रेंट। अब यहाँ पे रेंट आपका CR क्यों हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में बताया था रूल्स के बारे में कि जो रेंट होता है, जब हमें कोई आय मिलती है, हमारे जो आय होते हैं, लाभ होते हैं, उसमें क्या करते हैं? क्रेडिट होते हैं। कौन से अकाउंट में होता है? नॉमिनल अकाउंट में। कि जो हमारे आय होते हैं उनमें क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। जो आय होती है उसमें क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो टू रेंट अकाउंट CR होगा, क्यों? क्योंकि हमारी नियम बोलता है कि आय को क्रेडिट करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, कमीशन मिला, यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी? कमीशन मिलेगा तो कैश आएगी, कैश आती है तो DR करते हैं, कैश अकाउंट DR टू कमीशन अकाउंट GR। कमीशन अकाउंट GR। अब नेक्स्ट ग्रुप की बात करते हैं। अब नेक्स्ट ग्रुप की बात करते हैं, क्या है? सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन मतलब क्या होता है? सुरक्षा। सिक्योर्ड मतलब क्या होता है? सुरक्षा होता है ना। तो जब हम कोई लोन, सिक्योर्ड लोन मतलब रीड हो गया हमारा, जब हम कोई लोन सुरक्षा के तौर पर लेते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? सिक्योर्ड लोन। मतलब गारंटी के साथ में लोन लेना ही सिक्योर्ड लोन कहलाता है। सिक्योर्ड लोन। इस ग्रुप का यूज हम तब करते हैं जब हम बिजनेस में किसी बैंकिंग संस्था से गारंटी के साथ हम लोन लेते हैं।
का किससे, बैंकिंग संस्था से गारंटी में लोन लेते हैं। तो लिए गए लोन का अंडर क्या होता है, सिक्योर्ड लोन होता है। जब हम गारंटी के साथ मतलब जब हम कुछ गिरवी रखकर लोन लेते हैं, जैसे कि हम जब जमीन गिरवी रख कर लोन लेंगे या फिर गोल्ड गिरवी रख कर लोन लेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, सिक्योर्ड लोन हो जाएगा। और इस ग्रुप की एंट्री F6 रिसिप्ट वाउचर में होती है। क्यों? क्योंकि पैसा हमारे पास आएगा। तो अब बात एग्जाम्पल समझते हैं, जैसा कि SBI बैंक से लोन लिया, SBI बैंक से लोन लिया, लोन लेंगे तो पैसा आता है और आने वाले वस्तु को डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे कैश अकाउंट दिया टू SBI बैंक CR, क्योंकि दे कौन रहा है लोन, SBI बैंक, और देने वाले क्या करते हैं, क्रेडिट। ये हमने पर्सनल अकाउंट का नियम है जो हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में, SBI बैंक अकाउंट CR। सेम सी का पूरे दूसरे लेते हैं एग्जांपल, PNB बैंक से लोन लिया, PNB बैंक से लोन लिया, यहाँ पे भी सेम क्या हो जाएगा, कैश आ रही है, कैश आते हुए DR करते हैं, कैश अकाउंट DR टू PNB बैंक शेयर, PNB बैंक अकाउंट। ठीक है, तो सिक्योर्ड लोन का यूज क्या हो गया, जब हम कोई लोन गारंटी के साथ लेते हैं तो उसके लिए हम इसका यूज करते हैं सिक्योर्ड लोन का, और इस ग्रुप की एंट्री F6 रिसिप्ट वाउचर में होती है। अब नेक्स्ट ग्रुप की बात करते हैं, अनसिक्योर्ड लोन क्या है, सेम सिक्योर्ड का अपोजिट है। उसमें हम गारंटी के साथ लोन लेते थे ना, इसमें बिना गारंटी के लोन लेंगे, लोन तो लेंगे हम लेकिन बिना गारंटी के, मतलब हमें लोन लेने के लिए कुछ गिरवी नहीं रखना पड़ेगा। अनसिक्योर्ड लोन तो क्या होता है, अनसिक्योर्ड लोन, जब हम कोई लोन बिना गारंटी के लेते हैं वो अनसिक्योर्ड लोन होता है, मतलब कुछ गिरवी रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस ग्रुप का यूज हम तब करते हैं जब हम बिजनेस में किसी बैंकिंग संस्था से बिना गारंटी के लोन लेते हैं, तो लिए गए लोन का अंडर क्या हो जाता है, अनसिक्योर्ड लोन। अब इस समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, कैसे, जैसे बजाज फाइनेंस बैंक से लोन लिया, बजाज फाइनेंस बैंक से लोन लिया, तो क्या हो जाएगा, इसमें भी हमारे पास कैश आएगी, कैश आती है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, तो कैश अकाउंट DR टू बजाज फाइनेंस बैंक अकाउंट CR। दूसरा एग्जांपल, सिटी फाइनेंस बैंक से लोन लिया, इसमें भी क्या हो जाएगा, कैश DR होगा ना, तो कैश अकाउंट DR टू सिटी फाइनेंस बैंक अकाउंट CR। बैंक अकाउंट CR। ओके, तो आपको अनसिक्योर्ड लोन समझ में आ गया होगा। सिक्योर्ड लोन क्या होता है, जब हम गारंटी के साथ लोन लेते हैं वो सिक्योर्ड लोन होता है, और जब हम बिना गारंटी के लोन लेते हैं, मतलब कुछ गिरवी नहीं रखने की जरूरत पड़ती है, उसके लिए हम उसका यूज करते हैं अनसिक्योर्ड लोन का। अब नेक्स्ट ग्रुप की बात करते हैं, लोन्स लायबिलिटी। लोन्स लायबिलिटी, लोन्स का मतलब क्या हो गया, ऋण, लोन्स का मतलब ऋण हो गया, और लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, दायित्व। मतलब जब हम व्यापार में किसी व्यक्ति से लोन लेते हैं तो लिए गए लोन का अंडर क्या डालेंगे, लोन्स ऑफ लायबिलिटी। इस ग्रुप की एंट्री भी F6 में होगी। अब लोन्स लायबिलिटी यहाँ पे लिखा हुआ है, पैसा मिलेगा क्यों, अभी तो पैसा मिल जाएगा लेकिन बाद में आपको चुकाना पड़ेगा ना। हमारा दायित्व है कि जिस व्यक्ति से हमने पैसा लिया है उसे हम वापस करें। तो इस ग्रुप का यूज हम तब करते हैं जब हम बिजनेस में किसी व्यक्ति से लोन लेते हैं,
तो लिए गए लोन का अंडर ग्रुप लोन्स ऑफ लायबिलिटी होता है और इस ग्रुप की एंट्री F6 रिसिप्ट वाउचर में होती है। तो एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि श्याम से लोन लिया, श्याम से लोन लिया, तो क्या हो जाएगा, इनमें भी कैश आएगी तो कैश CR होगी, कैश अकाउंट DR टू श्याम से अकाउंट CR। अब श्याम के आगे तो अकाउंट नहीं लगा, लेकिन मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि किसी व्यक्ति के नाम के आगे अकाउंट लगाने के लिए हम इसका यूज करते हैं अपोस्ट्रोफिक S का, S अकाउंट CR। सेम दूसरा देखते हैं एग्जांपल, मोहन से लोन लिया, इसमें भी क्या हो जाएगा, कैश DR, कैश अकाउंट DR टू मोहन्स अकाउंट। ओके, तो आपको ये ग्रुप भी अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट ग्रुप की बात करते हैं, लोन्स ऑफ एडवांस असेट्स। क्या है ये लोन्स ऑफ एडवांस असेट्स? अब ये क्या होता है, जब हम इससे, जैसे हमने लोन्स लायबिलिटी में क्या पढ़ा था, हम किसी व्यक्ति से लोन ले रहे थे तो फिर उसके बाद हमें पैसा चुकाना, इसलिए वो क्या होगी, हमारी लायबिलिटी हो गई। और इसमें क्या होगा, हम किसी व्यक्ति को पैसा दे रहे हैं, तो अभी तो हमारे पैसा जाएगा, लेकिन भविष्य में जिसे हम पैसा दिए हैं वो हमारे पैसे चुकाएगा ना, तो जब हमें पैसे की मालिक क्या हो जाएगी, एडवांस असेट्स हो जाएगी। तो इस ग्रुप का यूज हम तब करते हैं जब हम बिजनेस में किसी व्यक्ति को लोन देते हैं, तो दिए गए लोन का अंडर ग्रुप एडवांस लोन्स ऑफ एडवांस असेट्स होता है। तो दिए गए लोन का अंडर ग्रुप लोन्स ऑफ एडवांस असेट्स होता है। इस ग्रुप की एंट्री F5 पेमेंट वाउचर में होती है। क्यों F5 में हो, क्योंकि हमारा पैसा जा रहा है, हम पैसा देंगे इसमें, ठीक है। तो इस ग्रुप की एंट्री F5 पेमेंट वाउचर में होती है। अब इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे कि रमेश को लोन दिया, रमेश को लोन दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लोन देंगे तो पैसा जाएगा, तो कैसे CR होगा, लेकिन यहाँ पे पा कौन रहा है, रमेश पा रहा है। और जैसे कि हमने पर्सनल अकाउंट में नियम पढ़ा था कि पाने वाले को डेबिट करते हैं, पा कौन रहा है, रमेश, तो रमेश क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, रमेश अकाउंट DR। अब जा क्या रही है, कैश आएगी, हम लोन देंगे तो पैसे जाते हैं, तो क्या करते हैं, CR, यहाँ पे तो कैश अकाउंट CR। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, राहुल को लोन दिया, यहाँ पे भी सेम, हमारा हम क्या कर रहे हैं, लोन दे रहे हैं, तो पैसा जाएगा। यहाँ पे पा कौन रहा है, लोन राहुल पे आ रहा है, तो हम इसे क्या करेंगे, DR करेंगे, अपोस्ट्रोफिक S अकाउंट DR टू कैश अकाउंट CR। ठीक है, मैं आशा करती हूँ कि जो भी जितने भी ग्रुप्स मैंने पढ़ाए हैं आपको, चाहे वो डायरेक्ट इनकम हो, इनडायरेक्ट इनकम हो, सिक्योर्ड लोन हो, अनसिक्योर्ड लोन हो, लोन्स लायबिलिटी हो या लोन्स ऑफ एडवांस असेट्स हो, सारे ग्रुप्स आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। इसी तरह की जानकारी से बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू, वेलकम टू JMI।